दिनांक 27/4/2020। विषय विज्ञान, कक्षा 7, पाठ कौन सा पाठ आपका चल रहा है? पाठ चल रहा है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। पहला अध्याय आपका चल रहा है। कल मेरे पास एक बच्चे का फोन आया था, हिमांशु, कह रहा था गुरुजी आपने 2 पाठ करा दिए और हमारे पास किताब नहीं है। अभी 2 पाठ नहीं हुए आपके, पहला ही पाठ चल रहा है और पहले पाठ में से भी आधा ही हुआ है। आज ये कंप्लीट होगा। इसके मैं क्वेश्चन डाल दूंगा ग्रुप पे, फोटो खींच करके कॉपी में लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ आपको। अब दूसरा पाठ हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। आज ये पहला पाठ ही चल रहा है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और किताब नहीं है तो कोई बात नहीं, अब जितना मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ क्वेश्चन, इसे आप शेयर करते रहे और यही पढ़ते रहे, इससे ही आपका काम चल जाएगा। अभी जब स्कूल खुलेगा किताब तब मिल जाएंगी सब बच्चों को, आ जाएंगी किताब, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना काम अभी आपको कराया जा रहा है उतना करते रहें, ठीक है। फिर और जो लिखित में दिया जा रहा काम, इसको आप फेयर करते रहें। तो मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो विज्ञान क्या है? किसी विषय का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। और इसके बाद आया प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी हमने बताया था विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए मानव जीवन के लिए ऐसी चीजों का निर्माण करना जिससे मानव जीवन सरल सुखी हो, वो प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी मानव हित के लिए संसाधनों का निर्माण करना। विज्ञान के नियम लेने हैं, क्या? नियम और सिद्धांत। विज्ञान के नियम और सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए ऐसे संसाधनों का निर्माण करना जिनसे किसका? मानव का जीवन सुखमय, अच्छा है, सरल बने, ऐसे संसाधनों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। तो ये तीनों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, एक तरीके से सभी एक दूसरे पर आश्रित है, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब हमें पढ़ना है मानव जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। बताइए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या लाभ हुए, क्या हानि हुई, यही सब चीजों का इसमें अध्ययन करना है, यही पढ़ना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो इतना विकास हुआ है, इतनी तकनीकी नई नई तकनीकी आई है, इतने चीजें बन गई हैं, सब चीजें, तो हमारे जीवन को किस प्रकार इन चीजों ने परिवर्तित किया है, क्या हमें लाभ हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं।
अब देखो पहले मानव क्या लाभ हुए मानव से, सबसे पहले लेते हैं जैसे यातायात। यातायात पहले आदमी कैसे यातायात करते थे, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान से जाते थे, या तो पैदल जाते थे, सबसे पहले पैदल चलते थे, उसके बाद बैलगाड़ी बैलगाड़ी बनी, घोड़ा गाड़ी, इन सब चीजों से जाते थे। जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने तरक्की करी, साइकिल आई, यातायात थोड़ी आसान हुई, उसके बाद स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन है, और हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पानी के जहाज है, शिप वगैरह, ये सब चीजें किसके कारण बनी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण, ठीक है, इन सब के विकास के कारण ये बने। तो यातायात क्या होगा, बहुत सरल होगा, जो बहुत दूरी की यात्राएं थी वो बहुत जल्दी तय कर सकते हैं। मान लो हमें पहले 100 किलोमीटर जाना हो बैलगाड़ी या पैदल, कितने दिन लगेंगे, तो 15 दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे, लेकिन आज ट्रेन या बस के द्वारा 2 से 3 घंटे में चले जाते हैं। अगर जहाज के द्वारा जाएं तो 1 घंटा भी नहीं लगता, ठीक है। तो यातायात से बहुत लाभ हुआ है। मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत लाभ हुआ है, मनोरंजन, टीवी बन गया, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, आपके मोबाइल फोन, ये सब चीजें किसके द्वारा संभव हुई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा। कृषि क्षेत्र में, कृषि में क्या लाभ हुआ, कृषि में नए नए उपकरण बने, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, उन्नत बीज, इन सब चीजों से हमारे कृषि में फसल उत्पादन बहुत अधिक हुआ। पहले क्या था, बहुत कम उपज होती थी, बहुत कम फसल उत्पादन होता था, लेकिन आज उन्नतशील बीज, अच्छे बीजों, अच्छी किस्म के बीज बोए जाते हैं, उर्वरक अच्छे हैं, दवाइयाँ, कीटनाशक, इन सब का प्रयोग करते हैं, आधुनिक तरीके से निराई गुड़ाई, सिंचाई के साधन बदल, ट्यूबवेल, लाइट की वजह से तो फसल उत्पादन में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। कृषि में हमें बहुत लाभ हुए हैं। तो कह सकते हैं कि मानव जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। किन किन क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परिवर्तन हुए हैं? सबसे पहले है औद्योगिक क्रांति। जैसे औद्योगिक क्रांति, इससे क्या मतलब है? औद्योगिक क्रांति से मतलब है उद्योग धंधों में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे विज्ञान जो औद्योगिक धंधे हैं वो बहुत अधिक बढ़े हैं। भाई लड़ाकू विमान, पनडुब्बी, पहले क्या था, भारत कोई कुछ भी चीज भारत में नहीं बनती थी, सारी चीजें विदेशों से मांगनी पड़ती थी। लेकिन आज हमारे यहाँ पनडुब्बी तक का निर्माण हो रहा है। पनडुब्बी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर है, रेल, मिसाइल, इन सब चीजों का निर्माण हम स्वयं कर रहे हैं। तो ये सब औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से संभव हुआ है।
दूसरा है जनसंचार में क्रांति। जनसंचार में क्रांति। जनसंचार में क्रांति से क्या मतलब है? पहले सूचना किस प्रकार से भेजी जाती थी? चिट्ठियां भेजते थे, 10 दिन लगते थे जाने में, 15 दिन लगते थे, हैं? ये एक सूचना का माध्यम था, चिट्ठी द्वारा, डाक द्वारा, तार द्वारा। लेकिन आज क्या है? मोबाइल फोन है, टेलीफोन है, जिससे हम तुरंत कहीं भी बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो जनसंचार के क्षेत्र में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण क्रांति आई है, यानी लाभ हुआ है। इसमें आपका कंप्यूटर आया। कंप्यूटर से क्या हुआ? कंप्यूटर इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है? बहुत से कंप्यूटर का टेलीफोन लाइन द्वारा जुड़ने को इंटरनेट कहते हैं। तो ईमेल, इसके कंप्यूटर द्वारा ईमेल भेज सकते हैं, जो जनसंचार क्रांति का परिणाम है। यहाँ बैठे बैठे विदेश में हम कोई भी सूचना अगर हमें भेजनी है, ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। तो विदेश में बैठे लोगों से हम तुरंत फोन से बात कर सकते हैं। तो प्रौद्योगिकी के कारण बहुत अधिक लाभ हुआ है। तीसरा, कृषि क्षेत्र में क्या हुआ? कृषि, भाई पहले कैसे कृषि होती थी? बैलों से होती थी। सिंचाई के लिए किसान किस पर निर्भर था? या तो बारिश के का इंतजार करना पड़ता था, या फिर आपको तालाबों, नहरों, इन सब तरीकों से सिंचाई करते थे, रेड द्वारा, ढेकुली द्वारा। लेकिन आज क्या है? ट्यूबवेल की सहायता से और ट्रैक्टर और बहुत सारे आधुनिक यंत्र आ गए हैं, जिसकी सहायता से कृषि में काफी वृद्धि हुई है। चौथा, ईंधन के क्षेत्र में क्या क्रांति हुई है? पहले क्या थे? लकड़ी, कंडे, उपले, ये सब जलाते थे, हैं? मिट्टी का तेल। लेकिन आज क्या है? एलपीजी गैस है, हैं? पेट्रोल, डीजल, ये सब विज्ञान के कारण प्राप्त हुआ है। विद्युत उपकरणों से भी आप ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, कुछ विद्युत उपकरण। इसके बाद चिकित्सा, प्रश्न नंबर 5, चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या परिणाम हुआ? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास से मेडिकल क्या सुविधाएं उत्पन्न हुई। पहले क्या था? हम हकीम से दवाई लेते थे, वैद्य, हकीम। पुराने जमाने में वैद्य हकीमों से दवाइयाँ ली जाती थी, डॉक्टर्स नहीं थे, इतनी जांच की सुविधा नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, वैसे वैसे आज तुरंत सभी रोगों की जांच संभव है। शरीर के अंदरूनी भागों की एंडोस्कोपी द्वारा जांच करके पता लगा लेते हैं क्या रोग है? टीकाकरण, एंटीबायोटिक दवाई या टीकाकरण द्वारा रोगों की इलाज जल्दी संभव हो पाया है। छठा आपका राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध के क्षेत्र में क्या क्या लाभ हुआ? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण क्या लाभ हुआ? नई नई मिसाइल, तोपे हैं, नए नए हथियार, ये सब किसके कारण बन पाए?
आपके परमाणु बम है, मिसाइल है, पनडुब्बी जो आपके युद्ध क्षेत्र में पानी के जहाज जिनपे नौसेना रहती है, वास करती, युद्ध के लिए सज्ज रहती है, ठीक है। ये सब किसके कारण हुआ? आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण। अब बात आती है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से केवल हमें लाभ ही नहीं हुआ, हानि भी हुई है, हैं? हानि क्या क्या हुई ये बताइए। हानि ये हुई, एक तो उद्योग धंधे बढ़े तो प्रदूषण भी बढ़ा, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई, इससे प्रदूषण बढ़ा। कोई फैक्ट्री लगानी तो क्या करना पड़ेगा? जमीन चाहिए, हैं? जमीन चाहिए तो पेड़ जंगल का काटने पड़े, पेड़ काटने पड़े, उससे क्या हुआ? पौधे कम हो रहे हैं तो आपके प्रदूषण बढ़ेगा, प्रदूषण आपका मिट्टी कटाव भी होगा और वायु प्रदूषण होगा, पेड़ों के कटने से जल प्रदूषण होगा, फैक्ट्रियों से निकला गंदा जल जल प्रदूषण करता है, वायु भूमि प्रदूषण करता है। इसकी ये सारे क्या हुआ? नुकसान हुआ। स्वचालित मशीनें आई कारखानों में, स्वचालित मशीनों के कारण क्या हुआ? कम आदमियों की आवश्यकता बढ़ी, कम आदमियों की आवश्यकता बढ़ी तो बेरोजगारी बढ़ी। अब बेरोजगारी ये भी एक नुकसान हुआ। जितने उद्योग धंधे आपके बढ़ते रहेंगे उतना प्रदूषण बढ़ा है। जैसे भाई एसी बने, इससे आपके ओजोन होल, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है। तो उद्योग धंधों के कारण जो औद्योगिक क्रांति आई, इसके कारण आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सब प्रकार का प्रदूषण औद्योगिक धंधों के कारण बढ़ा है। जनसंचार क्षेत्र में कृषि जैसे कृषि के क्षेत्र में हम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, इससे जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है। ईंधन जलाया जाता है, जहाँ आपके परमाणु भट्टियां विद्युत बन रही है, वहां से भी वायु प्रदूषण हो रहा है। तो जो औद्योगिक फैक्ट्रियां मेन वगैरह जो भी चल रहे हैं, इन सबसे वायु प्रदूषण हो रहा है। आज एक चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, पहला पार्ट आपका पूरा होगा। इसके कुछ क्वेश्चन पहले डाल दिए थे और अब मैं आज सारे क्वेश्चन इसके आखिर तक के डाल दूंगा, जो बचे हुए हैं वो भी दोबारा से डाल दूंगा सारे। अगर किसी बच्चे ने पहले नहीं लिखे तो वो अब लिख ले, प्रश्न नंबर 1 से और लास्ट तक के, या आपके पहले पार्ट के 18 प्रश्न है, ठीक है। तो 18 के 18 प्रश्न मैं दोबारा से डाल दूंगा, प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 18 तक। सब बच्चे अपनी फेयर कॉपी में लिख लें, यहाँ तक ये आपका पार्ट था, ठीक है। कॉपी चेकिंग होगी ये मत समझना कोई भी कि ऐसे ही लिखवा रहे गुरुजी तो छोड़ दो, जरूरत नहीं है। ये फेयर कॉपी में लिखना है, ये ध्यान रखना। जो चैप्टर यहाँ पूरा हो रहा है वो दोबारा नहीं कराया जाएगा। जो काम हो रहा है यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, लेकिन लिखवाया नहीं जाएगा दोबारा, ये ध्यान रखिए। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, कोई मना नहीं, लेकिन लिख लेना है, लिखवाया दोबारा नहीं जाएगा, ठीक है।